तो पीछे देख सकते हैं आप एक कितनी बड़ी भाई, देखो वहाँ तक कितनी, मतलब 10 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है जो कि हाई कोर्ट की बन रही है भाई। इतना बड़ा हाई कोर्ट किसी भी शहर में नहीं होगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र में अगर अपडेट ख़राब हो जाता है तो क्या करना चाहिए और उसको कैसे सही करवाएं। और नीचे देख लेते हैं गाइस, कभी कभी ऑयल लीकेज होता है तो सही है गाड़ी हमारी, और हवा भी सही है। सुबह से देखना पड़ता है भाई, क्योंकि गाड़ी सही नहीं रहेगी तो हम भी सही नहीं रहेंगे फिर। तो फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं केस लेकर यहाँ से एल्गिन से, और पिपरिया का मिला हुआ है तो वहीं पे हमारा जो सेकंड ड्यूटी का होता है, नहा लेंगे वहीं पे और फ्रेश हो जाएंगे बढ़िया से। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे की ड्यूटी। सो गाइस, अभी हैं हम बोरिया हॉस्पिटल में, देख सकते हैं आप। और पिछले वाले केस में हमने नहा लिया और कपड़े चेंज भी कर लिए, उसमें मिल गया था जाने के लिए। और फिलहाल हैं अभी हम बोरिया से, ड्रॉप केस है जो रमखिरिया के लिए। तो अब यहाँ से जाना है रमखिरिया गांव, और अभी 11:30 बज चुके हैं। तो अभी एक बार भी मैं हॉस्पिटल नहीं गया वापस, और रास्ते में ही मिल गया था केस। तो चलते हैं इस केस पे। सो ये है गाइस बोरिया हॉस्पिटल, और यहाँ से चलते हैं अब। ये है गांव रमखिरिया, और मैंने यहाँ पे इनको ड्रॉप दे दिया है। तो 3-4 किलोमीटर का डेस्टिनेशन था, और जो बोरिया गाड़ी थी वो ऑफ रोड है, इस वजह से हमारी गाड़ी रनिंग में दिखी। तो पहले ही हम केस पर थे और हमको केस मिल गया था, तो हमको यहाँ पे पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा, मगर छोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और अब फ्री हो गए यहाँ से केस से। एल्गिन हॉस्पिटल में से कॉल आया है कि वहाँ पर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गए हैं, छुट्टी होना स्टार्ट हो गई हैं, और वहाँ पर गाड़ी नहीं दिख रही, तो वो लोग परेशान है कि गाड़ी कहाँ गई हैं। तो अब चलते हैं सीधे एल्गिन हॉस्पिटल। आज तो पूरा दिन गाड़ी चलेगी, और देखते हैं पहले कौन सा केस आता है। फाइनली पहुंच चुके हैं एल्गिन हॉस्पिटल, और जैसा कि मैंने बोला था कि जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बताऊंगा। तो जन्म प्रमाण पत्र में जो कभी कभार ऐसा होता है कि नाम दूसरा हो जाता है और सरनेम दूसरा हो जाता है, इसको चेंज करवाने के लिए वापस आना पड़ता है। और जो हमारी कैजुअलिटी होती है हॉस्पिटल में, कैजुअलिटी से एक पर्ची कटवानी पड़ती है, और फिर जन्म प्रमाण पत्र केबिन जो 2nd फ्लोर पर है और 7वां नंबर वार्ड है, तो वहां पर जाना पड़ता है। आई होप आप लोग कोई जबलपुर का कोई व्लॉग देख रहा होगा, तो आए लोकल का कोई, तो इस ब्लॉग को देखकर और जाके वहां पे सही करवा सकता है, सिर्फ आधार कार्ड के और अपने डिस्चार्ज पेपर के थ्रू। और इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, सिर्फ यही लगता है भाई आधार कार्ड और डिस्चार्ज पेपर जो होता है हमारा। और फाइनली गाइस, हमको केस आ चुका है। अभी मैंने बोला था ना कि आज बहुत ज्यादा छुट्टी होने वाली है, तो देख लेते हैं। ये देखो गाइस, 1:03 पे केस आसान हो चुका है, और हमको जाना है यहाँ से पड़वार गाँव, जो कि हमारा 20-25 किलोमीटर है। गर्मी बहुत है गाइस, और अभी मेरे को 5 मिनट भी नहीं हुआ है खड़े हुए, 5 मिनट से ही मैं वहां पे पहुंचा और मेरे को केस असाइन हो गया, क्योंकि गाड़ी शो कर गई हॉस्पिटल में कि एल्गिन हॉस्पिटल में पहुंच गई है गाड़ी। तो मेरे आगे भी 1-2 गाड़ी खड़ी है, तो शायद उनको केस मिला हुआ है, और मेरे को ये वाला केस मिल गया, क्योंकि केस तो बहुत सारे होते हैं, इस वजह से मेरी गाड़ी को भी मिल गया। तो अब चलते हैं केस पर। सो गाइस, अभी खड़े हुए हैं हम पड़वार में, और एक केस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वहां पे था उनका पीछे घर, और मैं छोड़ के आ गया वापस मेन रोड पे। अब मेरे को जाना है इस वाले रोड से, जहां से मैं आया था वहां से नहीं जाना है, क्योंकि मेरी गाड़ी में रखी हुई है ऑयल की कुप्पी, तो वो वापस देनी है जहां से मैंने ली थी। तो इस साइड से जाओ या इस साइड से जाओ, दोनों सेम ही पड़ता है। तो इस साइड से कुप्पी देते हुए सीधे वहां से एल्गिन हॉस्पिटल निकल जाएंगे। तो चलते हैं। इस वाले केस का तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था गाइस, और अभी सारा इकट्ठा ही लिख रहा हूं मैं, तो क्योंकि सब कुछ याद रहता है तो सब इकट्ठा ही लिख देते हैं भाई। आज 24 तारीख है। मैं तो गलत आ गया भाई, ये देखो कितना खतरनाक रास्ता है, अभी बन रहा है रास्ता, तैयार नहीं हुआ है। बस जगह तो बढ़िया है पड़वार, ये देखो यहाँ यज्ञ भी लगता है संक्रांति में बहुत बड़ा, और ईंटें पड़ रही हैं यहाँ पे तो रास्ते में, ये ईंट का भट्टा है भाई।
और अभी मैं अंदर आया हूँ हॉस्पिटल में। तो सेकंड फ्लोर जा रहा हूँ। मैडम ने बुलाया था क्योंकि रेफ़र केस हो रहा था एक, तो वो BLS गाड़ी लेकर चली गई। तो अभी मैं ऊपर हूँ सेकंड फ्लोर पे, और जैसा मैंने बताया था जन्म प्रमाण पत्र वाला केबिन, तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। ऊपर आया हूँ और ये है पूरा हमारा हॉस्पिटल, देख सकते हैं। ये सेकंड फ्लोर है गाइस, और चलते हैं, देखो वहाँ पे है आगे। ये है गाइस हमारा जो जन्म प्रमाण पत्र वाला केबिन है। काफ़ी सारे लोग खड़े भी हैं लाइन में, यहाँ पे बनता है। अभी तो लगभग काम कंप्लीट हो गया सबका, और 2-4 लोग ही हैं जिनका बचा है अभी, तो वो भी शाम तक मिल जाएगा। और फिर 6 बजे तक चालू रहता है, 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं गाइस, ये लोग देखो कितने सारे बच्चे घूम रहे हैं वहाँ पे। अब नीचे चलते हैं गाड़ी के पास। अभी तो बाहर आ गया गाइस, और वहाँ पे खड़ी है हमारी गाड़ी, वो देखो। तो देखते हैं कब तक केस आता है, वेट करते हैं। अब गाइस अभी मैं पीछे साइड आया हुआ था पानी भरने के लिए, तो यहाँ भी पानी नहीं है और वहाँ भी नहीं था। तो पीछे देख सकते हैं आप, एक कितनी बड़ी, भाई देखो वहाँ तक कितनी, मतलब 10 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, जो कि हाई कोर्ट की बन रही है भाई। इतना बड़ा हाई कोर्ट किसी भी शहर में नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो जबलपुर में ही बन रहा है फर्स्ट हाई कोर्ट, जो कि इतना बड़ा, जिसमें एक पूरा समझ लो हमारे तो 2-4 गांव आ जाएंगे, इतना बड़ा है भाई। बहुत ही बड़ा बन रहा है भाई, इसमें तो गुम जाएंगे। यहाँ से देखो काम चल रहा है वो, और ऐसी करके जो मशीन लगी, 3 मशीनें लगी हैं भाई। और ये पूरा अभी तो 2 साल से चल ही रहा है काम, और कब तक कंप्लीट होगा पता नहीं। अब पानी देख लेते हैं भाई, पानी यहाँ तो मिला नहीं, आगे मिल जाए कहीं। मैं पीछे साइड था गाइस, और ये हमारा रसोई घर है एल्गिन हॉस्पिटल का, जहाँ खाना बनता है। और ये पूरी पार्किंग है, यहाँ से लेके और लास्ट तक, वहाँ तक पार्किंग है पूरी, और वो दादा बैठे रहते हैं पार्किंग में। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 3:30, और हमारे पास केस भी आ चुका है। तो चल के देख लेते हैं कि केस की ID आ गई है कि नहीं। वो भी ड्रॉप केस है मेडिकल से, तो मेडिकल चलते हैं पहले और वहाँ से करेंगे केस। ID देख लेते हैं गाइस, आई है कि नहीं आई है। और यहाँ से तो है नहीं, मेडिकल से केस है, तो जाना पड़ेगा मेडिकल। और अभी ये 3:47 पर असाइन हो चुका है हमारा केस, तो चलते हैं मेडिकल। पिछली एक वीडियो में मेरे को कमेंट आया था कि भाई आप हमेशा ड्रॉप केस क्यों बताते हो, इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस क्यों नहीं बताते। तो मैं इसलिए केस से ड्रॉप बताता हूँ क्योंकि इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई इमरजेंसी नहीं होती, ना भागना होता है ना कुछ करना होता है, बस इनको आराम से हॉस्पिटल से घर छोड़ना होता है। तो हम वही केस ज़्यादा हमको मतलब ब्लॉगिंग के लिए सही रहते हैं, क्योंकि उनमें टाइम रहता है बहुत सारा। और जो लेबर पेन, इमरजेंसी, क्रिटिकल और रेफर, ये सब केस होते हैं, इनमें तो भाई भागना पड़ता है बहुत तेज, मतलब सिचुएशन देख के भागना पड़ता है, वैसा काम करना पड़ता है। इस वजह से मैं ड्रॉप केस ज़्यादा बताता हूँ। तो गाइस कमेंट में बताइए कि मेरी ड्यूटी अच्छी लगती है कि नहीं। सो गाइस फाइनली हमारा एक केस भी कंप्लीट हो चुका है। अभी खड़े हैं हम सिहोरा के पास, जो पेपरिया गांव है, तो वहीं पे खड़े हैं, और हमने उनको ड्रॉप दे दिया है सकुशल। तो आज की डेट के हमारे 4 केस हो गए गाइस। कभी कभी तो 2 केस में पूरा दिन खत्म हो जाता है, मगर आज मैंने 4 केस कर लिए, वो भी 3 ड्रॉप हैं और 1 पिकअप था। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल गया, और शाम भी हो चुकी है गाइस, सूर्यास्त होने वाला है। और अभी तो मैं हाईवे पे ही आ गया वापस। गाइस ये तो मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, बिकॉज इसके तो मेरे को पैसे मिलते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है कि पैसे मिलते हैं तो अलग से भी होता है भाई, अपने हिसाब से भी करते रहते हैं हम, और कई सारे रास्ते होते हैं मदद करने के। तो आप लोग भी किसी एक रास्ते को चुनकर किसी की भी मदद कर सकते हैं। और मेरे को एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं 108 की जर्नी को आगे बढ़ा सकूँ, आगे भी लोगों की मदद कर सकूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शाम भी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं वापस मेडिकल।